जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गंगा दशहरा का पर्व नज़दीक ही आने वाला है। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है और गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। गंगा भवतारिणी है, इसलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर ले आए थे। अतः गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक माँ गंगा की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करना और इसके बाद दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यदि गंगा स्नान को नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी हम उपाय कर सकते हैं। स्नान करते समय पानी के पात्र में गंगा जल डालकर स्नान करें और गंगा जल के पात्र की ही पूजा करें। इस बार गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि 9 जून को प्रातः 8:21 से प्रारंभ होकर 10 जून को सायंकाल 7:25 तक रहेगा। 10 जून को उदया तिथि प्राप्त हो रही है। इस आधार पर गंगा दशहरा 10 जून को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग भी रहेगा। इस योग में स्नान दान करना लाभदायक होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गंगा दशहरा वाले दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। साथ ही पान के पत्ते पर फूल और अक्षत रखकर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। दशहरा का मतलब होता है 10 विकारों का नाश करना। इसलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। भीषण गर्मी के प्रकोप से इस दिन गर्मी में काम आने वाली चीज़ों का दान किया जाता है। मान्यता है इस दिन गर्मी में राहत देने वाली 10 चीज़ों का दान करने से मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा में 10 डुबकी लगाएं। यहाँ दशहरा का मतलब 10 मनोवृत्तियों का हनन है। गंगा स्नान और पूजन से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। 3 प्रकार के दैहिक पाप, 4 प्रकार के वाणी से किए हुए पाप और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर होते हैं। इस दिन 10 प्रकार के दान हैं। 10 शिवलिंगों का दान, 10 फलों का दान, 10 पंखा इत्यादि का दान, 10 जल के पात्रों का दान या गंगा जल भरकर 10 पात्रों का दान किया जाता है। 10 उपाहन, पैरों में पहनने के जूते चप्पल इत्यादि, 10 छतरी, 10 पात्र गंगा जल के, 10 किलो अन्न, 10 की संख्या में पैसों का दान। गंगा दशहरा पर के इस पावन पर्व पर माँ गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। स्वयं भगवान ने बताया है। मंत्र है ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायण्ये नमो नमः। इसका 108 बार जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
विष्णु भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। अतः यदि गंगा स्नान को नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल स्नान वाले पात्र में डाल करके गंगा जी का स्नान करें और गंगा जल की जो शीशी हम गंगा जी से भर करके कभी लाए हों उसी में गंगा जी का पूजन करें। लेकिन नियम अवश्य होना चाहिए। इन सभी शुभ कर्मों को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, आस्था बनी रहती है, सुख संपत्ति इत्यादि घर में आती रहती हैं, दुख आपत्ति संकट इत्यादि का निवारण होता है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में इन व्रतों का विधान अवश्य करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म प्राचीन धर्म है। अतः यदि हम हिंदू होकर भी इन चीज़ों को, इन बातों को, व्रत उपवास इत्यादि को नहीं मानेंगे तो हम हिंदू कहने के योग्य नहीं हैं। इसलिए जितना भी बन सके हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमें अपने आप को ढालना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। भगवान की आरती पूजन इत्यादि जब हम स्वयं करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी तरह संस्कारवान बनेंगे, वो भी हमारी सनातन धर्म की परंपरा को धारण करेंगे। यदि हम भूल जाएंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब जितने भी व्रत उपवास इत्यादि धर्मानुष्ठान हैं वो सब हमें सुख शांति और भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाते हैं। यानी इस लोक में भी हम सुख शांति से रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद परम गति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अतः हमें गंगा दशहरा पर जितना भी हमसे बन पड़े गंगा जी का पूजन करें, स्नान करें, दान करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।